नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर खोले गए। अब श्रद्धालु 6 माह तक मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। सुरक्षा के लिए 10 कंपनी पैरामिलिट्री बल और 2000 सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। भीमताल ब्लॉक के पनिया मेहतातोक में खतरी खाड़ गांव में 10 मकानों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमरानी बांध निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग के कारण यह समस्या बढ़ रही है। प्रशासन से जांच और सुरक्षा की मांग की गई है। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रियों को यात्रा में शामिल होने के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य है। पंजीकरण पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर करना होगा। इसके बाद ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकेगा। अन्य राज्यों के वाहनों के लिए भी विशेष नियम लागू हैं। 30 अप्रैल से उत्तराखंड के गौचर और जोशियाड़ा के लिए हेली सेवा फिर से शुरू होगी। इस बार थुम्बी एविएशन द्वारा संचालन किया जाएगा। 15 मई से पौड़ी और श्रीनगर के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने की योजना है, जो चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए लाभदायक होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बद्रीनाथ धाम में मां लक्ष्मी के पूजनीय बद्री तुलसी का संकट बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण तुलसी का अनियोजित दोहन हो रहा है। इसके कारण कई स्थानों पर तुलसी के पौधे नहीं पनप पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। आज अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। मां गंगा की डोली 11:57 बजे रवाना हुई और यमुनोत्री की डोली सुबह 8:30 बजे निकल रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए 624 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 119वें एपिसोड में देहरादून के युवा भाजपा नेता सिद्धार्थ बंसल ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 20 में जगह बनाई। मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी और प्रमाण पत्र तथा पुस्तक भेंट की। दीपेंद्र सिंह कोश्यारी भी इस सूची में शामिल हैं। UPCL ने मई माह में बिजली किल्लत से बचने के लिए नियामक आयोग से 290 मेगावाट बिजली खरीदने की अनुमति मांगी है। वर्तमान में बिजली की मांग 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि अप्रैल में यह 4.5 करोड़ यूनिट रही। गर्मी बढ़ने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सोना चांदी की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। बाजार में हल्के आभूषणों और डायमंड की मांग बढ़ गई है। लोग पहले से ही बुकिंग करवा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 10 कंपनी पैरामिलिट्री और 17 कंपनी PSC के साथ 65 SDRF टीमों की तैनाती की गई है। यात्रा रूट पर 2000 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पहलगाम की घटना के बाद पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी है। 39 बसों से 1400 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर रवाना हो गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज खुल रहे हैं। यात्रियों ने धर्मशालाओं में पंजीकरण कराया और उत्साह से यात्रा के लिए निकल पड़े। प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की है। अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें 22.30 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। पिछले साल की चुनौतियों से सीख लेकर सरकार ने स्वास्थ्य, यातायात और आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। केदारनाथ में 18 बेड का अस्पताल और 150 एम्बुलेंस तैनात रहेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व में पिछले साल हुए वाहन हादसे की फिर से जांच की जाएगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विस्तृत जांच का आदेश दिया है। इस हादसे में 6 लोगों की जान गई थी। मामले की पहले भी जांच हुई थी, लेकिन अब एक नई जांच कराई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।